Question number 8 is, the shape of a garden is as shown in the adjoining figure, semicircular at the ends and rectangular in the middle. Find the area and perimeter of the garden. आपको एक शेप दे रखी है, ये सेमी सर्कुलर इन द एंड्स, ये सेमी सर्कल है एंड्स में, इस साइड भी सेमी सर्कल है और इस साइड भी सेमी सर्कल है, और मिडल में क्या है, रेक्टेंगल है, और इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल और टू सेमी सर्कल्स को मिलाकर कितनी दे रखी है, 250 मीटर, और ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की 140 मीटर। आपको एरिया और पेरीमीटर इस पूरे गार्डन का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको ये लेंथ जो है वो टोटल दे रखी है सेमी सर्कल और रेक्टेंगल को मिलाकर, और आपको क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको किस तरह से एरिया फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट करोगे और टू सेमी सर्कल्स का भी एरिया फाइंड आउट करोगे, और फिर उनको प्लस करके आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ द गार्डन। और पेरीमीटर भी आपको टू साइड्स ये और सर्कमफरेंस जो है वो हाफ सर्कल्स की फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको प्लस करके क्या आएगा, पेरीमीटर। और आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है, दैट इज 250 माइनस 2r। चलिए फाइंड आउट करते हैं। नाउ आपको टोटल लेंथ गिवन है, दैट इज 250 मीटर्स। लेट अस स्टार्ट। टोटल लेंथ ऑफ द गार्डन equals to 250 meters, right? और आपको ब्रेड्थ दे रखी है, दैट इज 140 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन दैट इज 140 मीटर्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको ये जो ब्रेड्थ दे रखी है दैट इज ऑल्सो द डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, राइट? तो आपको क्या दे रखा है, दैट इज breadth of the garden is equals to diameter of the circle। क्योंकि जितना ये दिस इज, जब हम इसको सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो ये क्या है, इसका डायामीटर है। जब हम ये सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ये डायामीटर बन गया, और ये डायामीटर जो है वो टोटल ब्रेड्थ भी है गार्डन की। तो ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन किसके इक्वल आएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल के। और ब्रेड्थ तो डायमीटर कितना आ गया, डायमीटर इक्वल्स टू 140 मीटर। अब डायमीटर 140 मीटर है तो रेडियस क्या आ गया, दैट इज डायमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 7 14 0, दैट इज 70 मीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया इसका, 70 मीटर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। अब हमें क्योंकि एरिया रेक्टेंगल का भी फाइंड आउट करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये टोटल 250 है, हमारे पास इतनी लेंथ चाहिए है रेक्टेंगुलर पार्ट की, तो हम उसका क्या दे रखा है हमें, दैट इज 250 माइनस 2r। r हमारे पास निकल आया है तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 250 माइनस 2r विच इज गिवन। तो 250 माइनस 2 इंटू r इज 70 विच इज इक्वल्स टू 250 माइनस 72 are 140 which is equals to 0 minus 0 is 0, 5 minus 4 is 1 and 2 minus 1 is 1, that 110 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ भी है हमारे पास, ब्रेड्थ भी है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू 110 मल्टीप्लाई बाय 140 which is equals to 15,400 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स भी निकालना है, वन ये है और वन दूसरे एंड पर है, दोनों ही सेमी सर्कल्स हैं, और दोनों सेमी सर्कल्स को मिलाकर ये क्या बन गया, एक फुल सर्कल।
तो हम अगर एरिया ऑफ फुल सर्कल निकालेंगे तो वो इसका और इसका दोनों का ही हो जाएगा। एरिया ऑफ two semicircles is equals to area of full circle। एरिया ऑफ फुल सर्कल, और फुल सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर। पाई इज 22/7, आर हमारे पास निकला है 70 मीटर, तो आर स्क्वेयर इज 70 मल्टीप्लाई बाय 70। 7 1 7, 7 1 7 0, 22 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 10 which is 15,400 मीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 15,400, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल भी हमारे पास कितना आ गया 15,400। तो टोटल एरिया, तो इस पूरी फिगर का टोटल एरिया हमारे पास क्या आ गया, दैट इज एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स which is equals to 15,400 plus 15,400 which is equals to 30,800 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ द गार्डन निकाल लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां 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 ये पूरी की पूरी लेंथ जो है दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो ये जो है इसमें हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर में अब ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं क्योंकि पेरीमीटर जो है ये वाला, उसमें ये वाला पार्ट तो आ नहीं रहा, तो ये क्या है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, और ये भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, और रेक्टेंगल के ये टू पार्ट्स। जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या आएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल plus circumference of two circles, circumference of two semicircles। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो टोटल हमारा पेरीमीटर ऑफ द गार्डन आ जाएगा। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, अगेन टू सेमी सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस वन फुल सर्कल के इक्वल होगी, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगी हमारे पास 2 पाई आर फुल सर्कल की, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज 70, 7 1 7, 7 1 7 0 which is equals to 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 440 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई सर्कमफ्रेंस ऑफ टू। तो टोटल हमारे पास पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टू साइड्स। लेंथ ऑफ टू साइड्स क्या आ गई हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला पोर्शन, ये वाला हमने कितना निकाला था 110 मीटर, और ये भी क्या आ जाएगा आपका 110 मीटर। तो लेंथ ऑफ टू साइड्स क्या आ जाए 110 प्लस 110 plus circumference of the circle that is 440 meter which is equals to 0 0 0 plus क्या 0, 4 plus 1 5 plus 1 6, 4 plus 1 5 plus 1 6 that is 660 meter। तो पेरीमीटर ऑफ टोटल गार्डन क्या आ जाएगा 660 मीटर which is your answer। Question number 9 is a park of length 150 meter and breadth 80 meter has a uniform path of width 5 meter running all around the inside. The remaining area is to be covered by grass.
Find the cost of cementing the path at the rate of rupees 8.50 per meter square and grassing at the rate of rupees 2 per meter square. आपको कहा है, आपको एक पार्क गिवन है, उसकी लेंथ है 150 मीटर और ब्रेथ कितनी है 80 मीटर. अब कह रहे हैं हैज ए यूनिफॉर्म पाथ ऑफ विड्थ 5 मीटर रनिंग ऑल अराउंड द इनसाइड, कि अगर मान लो कि ये एक पार्क है तो उसके इनसाइड अंदर जो है 5 मीटर चौड़ा जो है वो एक पाथ बनाया है, यहाँ से भी 5 मीटर, 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 आपको एक चौड़ा जो पाथ है वो बनाया हुआ है. द रिमेनिंग एरिया इज टू बी कवर्ड बाय ग्रास, और जो बच गया अंदर का एरिया उसको ग्रास के साथ कवर करना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ. अब वो जो पाथ बनाया है अंदर उसको सीमेंट करना है, उसकी कॉस्ट दे रखी है 8.50 पर मीटर स्क्वायर. आपको टोटल पाथ की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और जो एरिया बच गया अंदर का वहां पर आपको ग्रास लगानी है और उसका रेट क्या दे रखा है ₹2 पर मीटर स्क्वायर. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. नाउ आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है. दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी 150 मीटर लेंथ है और 80 मीटर क्या है ये वाइड है. अब इसके अंदर 5 मीटर वाइड एक पाथ बनाया हुआ है. दिस इज 5 मीटर, यहां से भी 5 मीटर, यहां से भी 5 मीटर और यहां से भी 5 मीटर चौड़ा एक पाथ बनाया हुआ है. राइट. अब आपको क्या कहा है, और ये जो रिमेनिंग एरिया बच गया ये किससे कवर करना है, ग्रास से कवर करना है. और ये वाला जो एरिया है दैट इज पाथ का एरिया, इसको क्या करना है, सीमेंट करना है. और आपको कॉस्ट दे रखी है 8.50 पर मीटर स्क्वायर, इसकी सीमेंटिंग की कॉस्ट है और ग्रास लगाने की कॉस्ट है ₹2 पर मीटर स्क्वायर. आपको टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आपको टोटल गार्डन का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर आपको इनर पार्ट का जो है एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया भी आ जाएगा. लेंथ ऑफ गार्डन which is equals to 150 meter. Breadth of garden 80 meter. एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है. लेंथ इज 150 मीटर, ब्रेड्थ इज 80 मीटर स्क्वायर बन गया एरिया. 15 8 कितने होते हैं 120 और 2 zeros दैट इज 12,000 मीटर स्क्वायर. आपका ये क्या आ गया, गार्डन का एरिया. अब हम फाइंड आउट करते हैं मिडल रेक्टेंगल का एरिया. नाउ लेंथ ऑफ इनर गार्डन covered with grass is equals to, टोटल था हमारे पास 150, उसमें से 5 मीटर एक साइड से माइनस हो गया, 5 मीटर दूसरी साइड से माइनस हो गया, तो कितना बच गया 140 मीटर्स. As such, breadth of inner garden covered with grass equals to, टोटल था 80 मीटर. 80 मीटर से 5 मीटर वन साइड से माइनस किया, 5 मीटर अनदर साइड से, बच गया हमारा 80 माइनस 10 विच इज 70 मीटर. नाउ यहाँ पर टोटल जो है लेंथ वो है 150 मीटर, लेकिन यहाँ से 5 मीटर यहाँ पर और 5 मीटर यहाँ पर से पाथ जो है वो हमने निकाला है, तो यहाँ से भी 5 मीटर कम हो गया, यहाँ से भी 5 मीटर कम हो गया, तो 150 माइनस 5 तो टोटल कितना हो गया 100. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 140
मीटर। वैसे ही ये टोटल जो ब्रेड्थ है वह है 80 मीटर। वहां से ही यहाँ से भी 5 मीटर कम होगी और यहाँ से भी 5 मीटर ब्रेड्थ कम होगी, तो 80 माइनस 5 तो कितना आ गया 70 मीटर। तो हमारे इनर गार्डन की ब्रेड्थ 70 मीटर और लेंथ कितनी आ गई 140 मीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ इनर गार्डन कितना आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ इज 140 मीटर, breadth is 70 meter, which is equals to 14 sevens are 98 और 2 zeros 9800 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ इनर गार्डन। अब हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या है, एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ इनर गार्डन, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ गार्डन हमारा निकला था दैट इज 12,000 माइनस एरिया ऑफ इनर गार्डन है 9,800, विच इज इक्वल्स टू 2,200 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पाथ। अब हमारे पास है इस पाथ को सीमेंट से क्या करना है, हमें सीमेंटिंग करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज कितने दे रखे हैं, दैट इज 8.50। देन कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ ऑफ 2,200 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹1 की दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू ₹18,700। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। अब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग at the rate of ₹2 per meter, ₹2 per meter square equals to, हम क्या कर देंगे, जो हमारा एरिया है दैट इज इनर गार्डन 9,800, उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ₹2 से, दैट इज 9,800 multiplied by 2, which is equals to ₹19,600, which is your answer. Now question number 10 is, the following are the shapes of different flower beds in a garden. If all of them are to be fenced using wire and the cost of wire is ₹7 per meter, find the total cost of wire. Which flower bed requires the longest fence? अब आपको नीचे ये 4 शेप्स दे रखी हैं और कहा गया है कि ये क्या है, फ्लावर बेड्स हैं एक गार्डन में, और हर एक फ्लावर बेड को फेंस करनी है वायर के थ्रू, और उस वायर की कॉस्ट है ₹7 पर मीटर। आपको फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ वायर। और टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम इसका क्या निकालेंगे पेरीमीटर। मीन्स हमें फर्स्ट फिगर का भी पेरीमीटर निकालना है, सेकंड फिगर का पेरीमीटर, थर्ड फिगर का पेरीमीटर और फोर्थ फिगर का पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर, और हमें सबसे पहले पेरीमीटर क्यों फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द शेप। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। और अगर हमें फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग हम बाउंड्री पर ही करते हैं। यहाँ से यहाँ अगर हमें वायर यूज करनी है फेंसिंग के लिए तो हम यहाँ से ये सारी की सारी वायर लगाएंगे, तभी हमारे पास टोटल वायर आएगी कि कितनी वायर जो है वो लगेगी। अगर वायर पता होगी तभी हम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सेकंड फिगर की भी हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमें पता चले कि टोटल वायर कितनी लगेगी, वैसे ही थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर की। और उसके बाद हम जब टोटल वायर निकालेंगे फिर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर।
आगे क्वेश्चन सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या है, विच फ्लावर बेड रिक्वायर्स द लॉन्गेस्ट फेंस, कि कौन से फ्लावर बेड को सबसे लंबी फेंसिंग की जरूरत है। तो उसके लिए जिसका पैरीमीटर सबसे ज्यादा आएगा उसे ही सबसे ज्यादा वायर जो है वो लगेगी। तो चलिए करते हैं। नाउ फर्स्ट फिगर हमें दे रखी है, दैट इज अ सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड। ये एक सेमी सर्कल है और इसका हमें डायामीटर गिवन है, दैट इज 42 मीटर, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड क्या आ जाएगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस हाफ सर्कल की फाइंड आउट करनी है, प्लस डायामीटर, क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस क्या होती है, दैट इज द, अगर हमारे पास ये सर्कल है देन व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, ये टोटल ये जो बाउंड्री है सर्कल की वो होगा उसका पैरीमीटर। उसमें ये डायामीटर या रेडियस जो है वो काउंट नहीं होता है। तो हम जब पैरीमीटर सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड का निकालेंगे तो ये जो सर्कमफ्रेंस है हाफ सर्कल की, प्लस उसमें क्या कर देंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ डायामीटर। तो वो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा हमारा इस सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड का। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड क्या हो गया, हाफ ऑफ circumference, that is half of circumference of circle, circumference of circle, प्लस इसमें क्या कर देंगे, डायामीटर। तो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, दैट इज 2 पाई आर, राइट। तो हाफ ऑफ 2 पाई आर प्लस डायामीटर कितना है हमारा 42 मीटर, 2 कट गया आपस में, हमारे पास बचा पाई इंटू आर प्लस 42। अब पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7, एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, और डायामीटर है हमारे पास 42/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 which is equals to 21 मीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया 21 मीटर और पाई की वैल्यू है 22/7। वो वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज 21 प्लस 42, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 22 3s are 66 plus 42 which is equals to 6 plus 2 8 and 6 plus 4 is 10, that is 108 meters। तो ये हमारे पास क्या आया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड। दिस इज फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट फिगर। नाउ व्हाट इज आवर सेकंड फिगर, सेकंड फिगर इज, अब हमें सेकंड फिगर दे रखी है, अगेन एक सेमी सर्कल है प्लस 1 क्या है ट्राइंगल। तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ ऑफ द सर्कल प्लस 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि जब हमें फेंसिंग करनी है फ्लावर बेड की, वो इस शेप में है, तो हमें फेंसिंग यहाँ से स्टार्ट करके इधर इधर और इधर करनी है, बीच का जो पार्ट है वो नहीं फेंसिंग करनी है। तो जो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे वो किसका करेंगे, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इन दोनों का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पेरीमीटर, दैट इज, तो पेरीमीटर ऑफ फुल फिगर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस की प्लस क्या करेंगे इसमें हम 2 साइड्स ऑफ प्लस सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या आता है, हाफ ऑफ 2 पाई आर प्लस 2 साइड्स क्या दे रखे हैं हमें ट्राइंगल की, दैट इज 7 मीटर प्लस 8 मीटर। तो 7 प्लस 8 को हम क्या कर देंगे प्लस, और अगेन रेडियस क्या है हमारे पास, डायामीटर क्या दे रखा है, दैट इज 28 मीटर
तो रेडियस क्या आ जाएगा, डायामीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 विच इज इक्वल्स टू 14 मीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया, 14 मीटर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई है 22 अपॉन 7। तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, 2 2 कट गया आपस में, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 14 प्लस 7 प्लस 8 इज 15, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22 44 प्लस 15 which is equals to 5 plus 4 is 9, 4 plus 1 is 5, that is 59 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ सेकेंड फिगर हमारे पास आया 59 मीटर। अब हम थर्ड फिगर की क्या निकालेंगे, पैरामीटर। नाउ पैरामीटर ऑफ थर्ड फिगर हमें दे रखी है, दैट इज 1 इज रेक्टेंगल एंड अटैच है उसमें सेमी सर्कल। तो हमें इस पूरी फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ताकि हमें पता चले कि कितनी वायर लगेगी इसकी फेंसिंग के लिए। तो जब हमें ये रेक्टेंगल दे रखा है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 9 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 14 मीटर है, तो ये वाली भी क्या आ जाएगी 14 मीटर। अब ये 14 मीटर इस सर्कल का क्या बन गया, डायामीटर। तो रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल सकेंगे पेरीमीटर ऑफ थर्ड फिगर या फ्लावर बेड। ये क्या आ जाएगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, circumference of semicircle plus sum of three sides of rectangle। अगेन थ्री साइड्स, क्योंकि फोर्थ साइड जो है वो मिडल में है और मिडल में फेंसिंग नहीं होती है, हमेशा कहाँ होती है, बिल्कुल साइड पे फेंसिंग होगी। तो इस जो ये वाली जो लेंथ है रेक्टेंगल की, इसे हम ऐड नहीं करेंगे फेंसिंग में। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हाफ ऑफ 2 पाई आर प्लस थ्री साइड्स को सम करेंगे तो थ्री साइड्स क्या है, 9 प्लस 9 प्लस 14 मीटर। अगेन हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस क्या होता है, दैट इज डायमीटर अपॉन 2 एंड व्हाट इज द डायमीटर हियर, डायमीटर इज 14 मीटर which is equals to 14 upon 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14 which is equals to 7 मीटर। रेडियस हमारे पास आ गया 7 मीटर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 2 आपस में कट गया, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर इज 7 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 18, 18 प्लस 14 इज 32, 7 1s are 7, 7 1s are 7 कट गया which is equals to 22 plus 32 which is equals to 2 plus 2 4, 3 plus 2 is 5, 54 मीटर। तो थर्ड फ्लावर बेड का हमारे पास पेरीमीटर आ गया which is 54 मीटर। अब हम फोर्थ फ्लावर बेड का जो है वो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और फोर्थ फिगर हमें दे रखी है। नाउ फोर्थ फ्लावर बेड हमें दे रखा है, दैट इज वन रेक्टेंगल की थ्री साइड्स हैं प्लस सेमी सर्कल। तो हम इस पूरी फिगर का फेंसिंग हम कैसे कर पाएंगे, दैट इज यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर इधर और इधर, अगेन थ्री साइड्स रेक्टेंगल की प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा फोर्थ फ्लावर बेड का, दैट इज पेरीमीटर ऑफ फोर्थ फ्लावर बेड which is equals to, that is circumference of semicircle plus sum of three sides of rectangle। अब यहां पर डायामीटर हमारे पास क्या है,
डायामीटर ऑफ सर्कल क्या आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू, ये अगर अगेन इट्स एन रेक्टेंगल, तो ये क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5, और ये 2.8 है तो ये भी क्या हुई, दिस वन इज अगेन 2.8 मीटर, और ये 2.8 क्या है, इस सर्कल का डायामीटर, तो डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 2.8 मीटर, तो रेडियस आ गया हमारे पास 2.8 डिवाइडेड बाय 2, which is equals to 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 fours are 8, which is equals to 1.4 मीटर। रेडियस आ गया, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ 2 पाई आर प्लस सम ऑफ थ्री साइड्स इज 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 2 आपस में कट गया, पाई की वैल्यू है 22/7, मल्टीप्लाई बाय आर, आर इज 1.4, प्लस इनको हम ऐड करते हैं, 5 + 5 10, 10 + 8 इज 18, डेसिमल 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, दैट इज 5.8, और ये कट जाएगा 7 से, 7 1 7, 7 2 14, पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर लग जाएगा। अब हम 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 44, और डेसिमल 1 प्लेस के बाद है तो 1 प्लेस के बाद क्या लग गया, डेसिमल प्लस 5.8, विच इज इक्वल टू 8 + 4 इज 12, 2 डेसिमल 1 यहाँ, 5 + 1 6, 6 + 4 इज 10, विच इज 10.2 मीटर्स। अब हमारे पास चारों फ्लावर बेड्स के पैरामीटर्स हैं, जब हम उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वायर आ जाएगी कि इन चारों फ्लावर बेड्स को कितनी फेंसिंग की जरूरत है, कितनी वायर की जरूरत है फेंसिंग के लिए। तो चलिए सम करते हैं। नाउ टोटल वायर नीडेड फॉर फेंसिंग कितनी आ जाएगी, दैट इज फर्स्ट फ्लावर बेड की है 108 पैरामीटर, सेकंड का है 59, थर्ड फ्लावर बेड का पैरामीटर आया था 54, प्लस फोर्थ फ्लावर बेड का 10.2, विच इज इक्वल्स टू, प्लस कीजिए पॉइंट का 2.2, 8 + 9 17, 17 + 4 21, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 का 3 यहाँ और 1 इसके ऊपर, 1 + 1 इज 2, दैट इज 231.2 मीटर हमारे पास क्या चाहिए, वायर चाहिए, जिसे कि हम 4 फ्लावर बेड्स की फेंसिंग कर सकते हैं। अब सेकंड हमें फाइंड आउट करना था, दैट इज द कॉस्ट ऑफ वायर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना दे रखा है हमें, दैट इज ₹7, और हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 231.2 मीटर, 1 की गिवन है, हमें ज्यादा की निकालनी है, तो जब 1 की गिवन हो, ज्यादा की निकालनी, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 231.2, जब हम 231.2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1618.40, विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, कि आपको सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन क्या है, दैट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, कि स्क्वायर की साइड डायमीटर के इक्वल है, सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, और आपको रेशियो जो है वो एरिया की फाइंड आउट करनी है। लेट अस डू, आपको एक सर्कल गिवन है एंड अ स्क्वायर। अब आपको कहा है
कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, कि डायामीटर और साइड जो है वो सेम है, मींस अगर हम डायामीटर को d लेते हैं तो स्क्वायर की साइड भी क्या होगी, d. एंड लेट अस टेक रेडियस इज r. Then we have given that side of a square is equal to the diameter of the circle. Given side of square is equal to the diameter of circle. ये आपको given है of circle, और आपको find out क्या करना है, to find ratio of area of circle to the area of a square. Ratio of area of circle to the area of square, right? Let us assume that let the diameter of a circle is equals to d and radius of circle is equals to r. Then diameter of a circle, that is d, ये किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर और डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल दिया है. अगर हमने डायमीटर d माना है तो साइड ऑफ स्क्वायर भी क्या हुई, d. और डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r. डायमीटर क्या है, 2r, तो डायमीटर ऑफ सर्कल भी क्या हो जाएगा, 2r, और साइड ऑफ स्क्वायर भी क्या होगी, 2r. और हमें फाइंड आउट करना है नाउ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल रेशियो क्या होती है, दैट इज डिवीजन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. हम रेशियो को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं. अगर आपको रेशियो दे रखी है मान लो 4:7, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/7. वैसे ही रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल की रेशियो क्या है, उसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, which is equals to, now what is the formula of area of circle is pi r square, and what is the area of square is side multiply by side or side square. Now pi r square upon side हमारे पास क्या है, that is the 2r whole square, which is equals to pi into r square upon 2 2s are 4r square. r square कट गया, which is equals to हमारे पास रह गया pi upon 4 is equals to, हम इसको क्या लिखेंगे, pi is to 4. ये हमारी रेशियो आ गई, that is area of circle to the area of square, which is our answer. Question number 12 is, the area of a rectangular field is 48 meter square and one of its side is 6 meter. How long will a lady take to cross the field diagonally at the rate of 20 meter per minute? आपको कहा है the area of a rectangular field is 48 meter square. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल की शेप में एक फील्ड है और उसका एरिया कितना है, 48 मीटर स्क्वायर, और वन ऑफ इट साइड इज 6 मीटर, उसकी एक साइड जो है वो 6 मीटर है. अब कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल अ लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली, कि एक लेडी डायगनली जो है वो वॉक कर रही है या क्रॉस कर रही है उस फील्ड को
एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर मिनट, उसकी स्पीड कितनी, 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो डायगनली जो है वो क्रॉस कर रही है उस फील्ड को, तो वो कितना टाइम लेगी उस फील्ड को क्रॉस करने के लिए। लेट अस डू। आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है एंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर। ये फील्ड है रेक्टेंगल की शेप में और इसका एरिया मतलब ये इनर जो एरिया है, इनर पार्ट जो है वो 48 मीटर स्क्वायर है और उसकी वन साइड आपको कितनी गिवन है, दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर वन साइड है। अगर ये 6 मीटर है, ऑफ कोर्स ये वाली भी क्या होगी, 6 मीटर, राइट। अब आपको कहा है कि एक लेडी जो है डायगनली जो टू ऑपोजिट पॉइंट्स जो हैं आपस में ज्वाइन होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एक डायगोनल फॉर्म करते हैं। तो एक लेडी अगर यहाँ मान लो यहाँ से क्रॉस कर रही है इस फील्ड को डायगोनली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितना हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना टाइम लेगी। अगर वो कौन सी स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से अगर वो चल रही है तो वो कितना टाइम लेगी इस फील्ड को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने के लिए। तो आपको गिवन है दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड (48 meter square). Also given side of rectangle which is equals to 6 meter. आप breadth easily find out कर सकते हैं by the formula of area of rectangle. area of rectangle की एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया हमें गिवन है दैट इज 48 विच इज इक्वल्स टू लेंथ भी 6 मीटर और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 48 अपॉन 6, 6 1s are 6 एंड 6 8s are 48। तो ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, दैट इज 8 मीटर। अब ये ब्रेड्थ हमारे पास 8 मीटर है, ये हमारी लेट अस टेक इट ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई डी सी बी। एक ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। रीजन क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुई हमारी दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल DCB हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दैट इज दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, दैट इज डीबी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज डीसी स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारी, BC या CB, दिस इज होल स्क्वायर। तो DB हमारे पास क्या है, ये हमें डायगोनली फाइंड आउट करना है। तो DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC हमें गिवन है दैट इज 6 स्क्वायर प्लस BC गिवन है 8 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 6 6 are 36 प्लस 8 8s are 64, 6 plus 4 is 10, 1 carry, 6 plus 1 7 plus 10 is 100। DB स्क्वायर हमारे पास आ रहा है दैट इज 100। तो DB क्या आ जाएगा, 100 का अंडर द रूट, और 100 का अंडर रूट कितना होता है, दैट इज द स्क्वायर, अंडर रूट मीन स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। हाउ, 100 क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 उसका स्क्वायर रूट। और हम कैसे स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, हम पेयर लेते हैं
और 1 पेयर है तो उसका हम 1 ही डिजिट लिखेंगे, दैट इज 10। तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो डीबी मीन्स डायगोनल हमारे पास क्या आ गया, 10 मीटर। अब डायगोनल इज ऑल्सो हमारा क्या है, ये डिस्टेंस, क्योंकि डायगोनली से डिस्टेंस कवर किया था लेडी ने, तो डायगोनल हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 10 मीटर और स्पीड ऑल्सो गिवन है 20 मीटर पर मिनट। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन speed, and what is the distance, distance is 10 meter upon what is the speed, that is 20 meter per minute, which is 0 कट गई, मीटर मीटर और ये मिनट ऊपर चला गया, हमारा बन गया 1/2 मिनट। 1/2 मिनट is 30 seconds, which is our answer. Question number 13 is, 4 horses are tethered with equal ropes at 4 corners of a square field of side 70 meters so that they just can reach one another. Find the area left ungrazed by the horses. आपको कहा गया कि 4 horses are tethered with equal ropes at 4 corners of a square field. आपको एक स्क्वायर फील्ड गिवन है, उसके 4 कॉर्नर्स पर 4 हॉर्सेस को बांधा गया है विद इक्वल रोप्स। इक्वल रोप्स के साथ मतलब 1 हॉर्स को भी जितने मीटर रोप लगी है उतनी ही दूसरे को भी, उतने ही थर्ड को भी, उतने ही 4th हॉर्स को भी उतनी ही रोप लगी है। और वो स्क्वायर फील्ड कितनी है, 70 मीटर्स असाइड, एक साइड 70 मीटर्स है, सो दैट दे जस्ट कैन रीच वन अनदर, और उतनी ही रोप है कि वो बस एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं। फाइंड द एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जो कि हॉर्सेस ने उस फील्ड को ग्रेज मतलब नहीं खाया। आपको एक स्क्वायर फील्ड गिवन है, राइट, और स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है, 70 मीटर्स। अब हर कॉर्नर पर एक एक हॉर्स को बांधा गया है और उतनी ही रोप से कि यहां से भी ये सिर्फ यहां तक आ पाता है इक्वल, और ये भी यहां पर मतलब वो मिल पाते हैं सिर्फ, दैट दे जस्ट कैन रीच वन अनदर, कि सिर्फ इतनी ही रोप है कि वो सिर्फ एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं। ये यहां से यहां नहीं जा पाएगा, ये यहां से यहां नहीं जा पाएगा, दोनों सिर्फ यहां तक मिल पाएंगे। वैसे ये दोनों हॉर्सेस इतने ही कि यहाँ पर मिल पाएंगे, ये दोनों हॉर्सेस इस पॉइंट पर मिल पाएंगे और ये दोनों हॉर्सेस इस पॉइंट पर मिल पाएंगे, राइट। और अब आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। आपको इस फील्ड का वो एरिया फाइंड आउट करना है जो कि हॉर्सेस चर नहीं पाए। अब हॉर्स जो है यहां तक आ पा रहा है, यहां तक आ पा रहा है और दूसरी साइड भी जा पाएगा, मतलब वो कितना एरिया कवर कर पा रहा है, दैट इज एक सर्कल लगा पा रहा है। दूसरा हॉर्स अगेन वो यहां तक आकर यहां तक सर्कल कर पाएगा। थर्ड वाला भी लाइक इस वे में, और फोर्थ वाला भी इस वे में सर्कल कर पाएगा। मतलब यहां उसके वो इतनी ही रस्सी है कि वो यहां से यहां तक जा सकता है, यहां से यहां, मीन्स एक सर्कल जो है वो कवर कर पाएगा। वैसे ही सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। अब आप देखिए ये जो हॉर्स है जस्ट इस स्क्वायर का 1/4 जो है या सर्कल का 1/4 पार्ट जो है वो ग्रेज कर पाया। वैसे ही सेकंड हॉर्स भी 1/4 सर्कल का, और थर्ड हॉर्स भी 1/4 ही सर्कल का ग्रेज कर पा रहा है, और फोर्थ हॉर्स भी। तो मतलब 1/4 इस सर्कल का, 1/4 इस सर्कल का, 1/4 इस सर्कल का और 1/4 इस सर्कल का, मीन्स टोटल हमारे पास कितना हो गया, एक फुल सर्कल। मतलब 4 हॉर्सेस जो है एक फुल सर्कल तक ग्रेज कर पा रहे हैं। और ये जो एरिया रह गया बीच का, राइट,
ये क्या रह गया, अनग्रेज्ड, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, वो यहाँ तक इसको नहीं चर पाए, और आपको यही एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। और वो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, हम सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 4 जो है 4 क्वार्टर्स हैं सर्कल के, 4 क्वार्टर्स 1 सर्कल बनाते हैं, तो हम 1 सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एरिया हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो एरिया क्या होगा, अनग्रेज्ड। लेट अस डू, वी हैव गिवन side of square field, side of square field is given, which is equals to 70 meter. We can find area of square, and what is the area of square is side multiplied by side, which is equals to 70 multiplied by 70 meter square. 2 zeros, 2 zeros, 7 sevens are 49, that is 4900 मीटर स्क्वायर जो है वो टोटल एरिया है स्क्वायर फील्ड का। अब हमें पता है एरिया ऑफ 4 क्वार्टर्स ऑफ सर्कल, 4 क्वार्टर्स ऑफ सर्कल मिलकर क्या बनाते हैं, एरिया ऑफ फुल सर्कल, राइट। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमारा क्या है, दैट इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, हाफ ऑफ साइड कितनी है, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 35 मीटर। तो रेडियस क्या आ गया सर्कल का, 35 मीटर, क्योंकि टोटल जो है हमारी लेंथ 70 मीटर की है, जो एक हॉर्स है वो हाफ साइड तक पहुंच पा रहा है, और हाफ साइड कितनी है, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 2, तो वही हमारे क्या हो गया सर्कल का रेडियस। तो रेडियस आ गया हमारे पास 35 मीटर। तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर, वेयर पाई क्या है 22/7, और आर हमारे पास है 35, स्क्वायर है मीन्स 35 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 1 जा 5, सॉरी 7 1 जा 7, 7 5 आर 35, which is equals to 22 multiplied by 35 5s are 175, and 22 multiplied by 175 is 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। नाउ हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड। हमें एरिया अनग्रेज्ड फील्ड का फाइंड आउट करना है, और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, which is equals to area of square field is 4900 minus area of circle is 3850 meter square, which is equals to 0 minus 0 0, 10 minus 5 is 5, यहाँ 8 रहा, 8 minus 8 is 0, and 4 minus 3 is 1। तो जो अनग्रेज्ड एरिया रहा स्क्वायर फील्ड का दैट इज 1050 मीटर square, which is our answer.